नमस्कार, मैं दीक्षा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के कानून विभाग के तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष कानून व श्रीमद् भगवद गीता के सह संबंध पर चर्चा कर रही हूँ। महाभारत का महान युद्ध अन्याय के विरुद्ध न्याय की स्थापना हेतु ही हुआ था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, अन्याय पर न्याय की स्थापना के लिए तथा नारी के सम्मान को स्थापित करने के लिए अर्जुन को माध्यम बनाकर महाभारत के युद्ध की उद्घोषणा की व श्रीमद् भगवद गीता के महान विश्व ज्ञान को प्रदान किया। चलिए अब हम अपनी चर्चा को कुछ श्लोकों के उच्चारण के माध्यम से व कानून को उससे संबंधित करके आगे विस्तार पूर्वक आप सबके समक्ष प्रकट करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के विषम पर्व से संबंधित है। हम सबसे पहले चौथे अध्याय के 7वें श्लोक एवं 8वें श्लोक पर ही चर्चा करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात हे भरतवर्षी अर्जुन, जब जब भी धर्म की हानि होती है व अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने साकार स्वरूप को प्रकट करता हूँ। साधुओं की रक्षा हेतु, पाप कर्म करने वालों के विनाश हेतु युग युग में मैंने धर्म को स्थापित करने के लिए अपने साकार स्वरूप को प्रकट किया। हम कानून और श्रीमद् भगवद गीता के सह संबंध पर चर्चा कर रहे हैं। हमने उपरोक्त श्लोक की व्याख्या में धर्म शब्द पर ज्यादा जिक्र किया, जिससे हमें पता चला कि किस प्रकार स्वयं परमात्मा धरती पर धर्म को स्थापित करने के लिए युगों युगों में प्रकट होते हैं। अब हमारा यह जान लेना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि आखिर धर्म है क्या और उसका समाज से ऐसा क्या संबंध है कि भगवान को भी स्वयं धरती पर आना पड़ रहा है। धर्म से हमारा तात्पर्य है एक ऐसी सबसे उचित धारणा जिसको हम सभी धारण कर सकते हैं। अब धर्म का शाब्दिक अर्थ क्या है? धर्म के शाब्दिक अर्थ से हम तात्पर्य लगा सकते हैं सदाचरण, न्याय, अहिंसा और हमारे कर्तव्य। अब न्याय भी इन्हीं सब चीजों से संबंधित है। न्याय वो नियम है, कुछ वो सिद्धांत है समाज में, जिसके माध्यम से हम समाज में सदाचरण, अहिंसा और धर्म के बाकी सभी नियमों को स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि धर्म और न्याय कैसे संबंधित हैं और श्रीमद् भगवद गीता इसी धर्म, इसी न्याय की व्यवस्था को, इन्हीं अधिकारों, इन्हीं कर्तव्यों को स्थापित करने में कितना सहयोग दे रही है, समाज में कितनी जागरूकता फैला रही है। कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोत्स्व कर्मणि। अर्थात कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म फल पर नहीं। इसलिए कर्म को करते समय तुम फल की कभी भी चिंता मत करो। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी इस श्लोक में यही कह रहे हैं कि आपको अच्छे कर्मों का फल अच्छा प्राप्त होगा और बुरे कर्मों का फल बुरा प्राप्त होगा। इसलिए कभी भी हमें जैसा कर्म फल प्राप्त हो रहा है उसके ऊपर दुख प्रकट नहीं करना चाहिए। हमारी कानून व्यवस्था भी इसके विषय में ऐसे ही विचार रखती है कि एक व्यक्ति जहाँ चोरी, चकारी, हत्या, बलात्कार जैसे पाप कर्म कर रहा है तो वो अपने लिए अच्छे फल की कहाँ से कामना कर सकता है? उसके लिए तो केवल सजा ही का प्रावधान किया गया है। इन सबको हम ध्यान में रखते हुए देखें तो हमारी श्रीमद् भगवद गीता का कर्म सिद्धांत और हमारी कानून व्यवस्था का सजा का सिद्धांत दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा संबंधित हैं। अपनी चर्चा को अब समापन की ओर ले जाते हुए मैं आप सबको इतना अवश्य बता दूं कि आज के समय में, वर्तमान समय में हमारी कानून व्यवस्था विभिन्न विधि नियमों को स्थापित करके श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा बताए गए आचरण और उन नियमों को स्थापित करने में अपना पूरा प्रोत्साहन, अपना पूरा सहयोग समाज को प्रदान कर रही है। आप सभी का मेरी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद, जो आपने मुझे इस मंच पर अपने विचारों को प्रकट करने का एक मौका दिया। सह धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।